पिछले 3 साल का स्मार्टफोन ऑफ द ईयर विनर, इस बात के लिए आप तैयार हो जाइए कि एक ऐसा स्मार्टफोन आ रहा है जो आपको लिटरली मजबूर कर देगा अपना फोन ड्रॉप करके उस फोन को खरीदने के लिए। और ये क्यों होगा, ये जानने के लिए 14 मिनट के बाद आप हमारे सवाल का जवाब खुद दे पाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये स्टोरी की तरह नहीं, आप इसे स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितना चेंज हुआ है। तो शुरुआत करते हैं इस फोन से जो मेरे हाथ में है। यह है Google Pixel 10 Pro। मैं इस फोन के बारे में आपको एक डिटेल्ड रिव्यू तो दूंगा ही, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं क्यों ये फोन एक ऐसा फोन बन चुका है जो बहुत जल्द मार्केट को ओवरटेक कर लेगा। और शुरुआत हुई थी इस बात की लगभग 2017 में, जब गूगल ने HTC को टेक ओवर किया था। सो आप सबको मालूम है कि गूगल के पास एक बहुत ही स्मार्ट फोन था फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर पर्सपेक्टिव। सो एंड्रॉइड बहुत स्मार्ट सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसके पास हार्डवेयर नहीं था। और गूगल को ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से एक स्टॉक गूगल एक्सपीरियंस एग्जीक्यूट किया जाए, इससे बढ़िया क्या ऑप्शन हो सकता है, तो गूगल ने HTC को टेक ओवर करके उसके लगभग 2000 इंजीनियर्स को 1.1 बिलियन में जब टेक ओवर किया 2017 में, तो एक तरीके से उन्होंने एक टीम बना दी जो आगे चल के गूगल के हार्डवेयर पे काम करेगी। सो इतना सब कुछ होने के बाद भी उस फोन की सोल मिसिंग थी, यानी कि उसकी चिप मिसिंग थी। गूगल ने स्टार्ट किया सैमसंग की चिप यूज करके, लेकिन TSMC के साथ और Pixel 10 Pro के साथ गूगल ने अपनी चिप लॉन्च कर दी। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया, लेकिन इससे पहले क्या हुआ ये भी समझ लेते हैं थोड़ा। सो गूगल ने इस पूरे गेम को बहुत डिफरेंटली खेला। अगर आप देखें तो एक टाइम थी कि स्पेक्स की होड़ मची हुई थी मार्केट में। आप जहाँ देखें वहाँ 200 मेगापिक्सल 100 मेगापिक्सल कैमराज आ रहे थे और बहुत ही हाई स्पेक फोन्स आ रहे थे। गूगल नेवर एंटर्ड दैट रेस। Pixel 1 to Pixel 7 की जर्नी अगर आप देखें तो इट वॉज डेफिनेटली some hits, some misses, but that was all in the preparation of a very, very long game. Pixel 8 में Google first introduced AI on its phones, और Pixel 10 के साथ ये एक्सपीरियंस इतना स्ट्रीमलाइन हो चुका है कि आज मैं फोन पे बहुत ज्यादा AI यूज करता हूँ। इसमें क्या क्या नहीं है, मैं फोन एप्लीकेशन ही देख लूं तो उसमें कॉल स्क्रीन है, कॉल होल्ड है। आप जरूर बोलेंगे ये सब तो सैमसंग में भी होता है, ये सब एप्पल में भी होता है, बट it is the execution, the Google execution of call screen, the Google execution of everything in the software is so different. It creates a very different experience. जैसे Google ने अभी कुछ टाइम पहले calling cards introduce किए थे। Calling cards का execution इतना different है from the way Apple treats it or any other phone treats it. It's like a completely different, unique experience in the way you can see all the details about the person who is calling you. इतना ही नहीं, अगर आप और चीजें भी देखें, जैसे गूगल ने मैजिक क्यू करा, कॉन्टेक्चुअल सजेशंस लॉन्च किए हैं अभी, ये सारे फीचर्स, चाहे आप पिक्सल की कैमरा AI देख लें, these are features which have taken Google to a very different level. आज की डेट में अगर गूगल compete कर रहा है, it's competing directly with Samsung, competing directly with Apple, और उसका यही रीजन है कि गूगल ने अपने फोन की AI को स्ट्रॉन्ग बनाया है, अनलाइक अदर डिवाइसेस जो स्पेक्स के गेम में लगे रहे। एंड नोइंग गूगल, अगर आप इस फोन को एक बार यूज कर लें तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक अलग एक्सपीरियंस ले रहे हैं। अब नो हीटिंग इश्यूज, नो बैटरी इश्यूज। अब सॉफ्टवेयर इतना ऑप्टिमाइज होता ही है गूगल का एंड्रॉइड के पर्सपेक्टिव से कि आपको कोई ब्लोटवेयर नहीं मिलता, आपको एक स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस जो कि बहुत ही शानदार है वो मिलता है। उसमें आपकी ऑलरेडी हर ऐप इस तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है, चाहे आप वेदर देख लीजिए तो वेदर में AI अपडेट्स हैं, चाहे आप क्लॉक देख लीजिए, चाहे आप कोई भी ऐप देख लीजिए, हर ऐप को गूगल ने ऑप्टिमाइज किया हुआ है फॉर द हार्डवेयर एंड फॉर द सॉफ्टवेयर। एंड द मोस्ट अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस फोन is also the part which I always love talking about. तो अगर मैं गूगल के फ़ोन की बात करता हूँ तो मुझे हमेशा ये लगता है कि मैं एक इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंस ले पा रहा हूँ, बिकॉज Gemini is integrated into the core. So Gemini किसी भी ऐप के थ्रू इंटरेक्ट कर सकता हूँ मैं। उतना ही नहीं, इसमें कई सारे ऐसे फीचर्स हैं, जैसे Gemini का लाइव स्क्रीन शेयर विद ऑब्जेक्ट रिकग्निशन इज अ ब्यूटिफुल थिंग, वेयर आई कैन एक्चुअली सिलेक्ट कि कौन सी 2 पेंटिंग्स में से कौन सी पेंटिंग मेरे घर में ज़्यादा अच्छी लगेगी, एज एन एग्जाम्पल। एंड द यूसेज इज फार बियॉन्ड व्हाट
वी कैन थिंक। तो ये तो बात हुई अब तक की, और इस बात में हमें एक बात तो समझ में आ गई है कि गूगल की स्ट्रैटेजी शुरू से ही मे बी 2017 से ही एक लॉन्ग टर्म गेम की थी। इट हैज सेटल्ड इट्स सॉफ्टवेयर, इट हैज सेटल्ड इट्स एआई, और अब हार्डवेयर भी ऑप्टिमाइज हो चुका है विद द गूगल चिप। एंड नाउ व्हाट इज नेक्स्ट फॉर गूगल फोन्स, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पैरामीटर है। सो एंड्रॉइड के बारे में सबसे बड़ी कंप्लेंट क्या रही है आज तक की? सबसे बड़ी कंप्लेंट एंड्रॉइड के बारे में है कि एंड्रॉइड इज फ्रेगमेंटेड, यानी कुछ कंपनीज हैं जो डिवाइसेस को 14 पे रन करती हैं, कुछ 15 पे रन करती हैं, कुछ 16 पे रन करती हैं। इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, ये कुछ हद तक इंटेंशनल भी है, क्योंकि हर डिवाइस जो मार्केट में अवेलेबल है वो अलग अलग प्राइस पॉइंट और अलग अलग स्पेक्स कैपेबिलिटी के साथ आता है। तो ऐसा नहीं है कि हर डिवाइस आज 16 पे रन कर पाएगा, और करना भी चाहिए। हर मार्केट की एक अलग नीड है। गूगल ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था, अगर आपको याद हो, एंड्रॉइड 1, एंड एंड्रॉइड 1 में जितने भी फोन्स आते थे विच वर लाइक अ बजट फोन, वो एक्सपेरिमेंट वाज जस्ट टू टेल कि इवन एट बजट फोन्स यू कैन प्रोवाइड अ स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस। गूगल discontinued that experiment, and I think, to be fair with Google's strategy, Google was always in for the premium segment, because Google दिखा सकता है with its capability what a premium smartphone should be like। इसमें एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हम कई बार भूल जाते हैं वो ये है कि अगर आप गूगल का ओवरऑल एक्सपीरियंस देखें, स्टार्टिंग विद पिक्सल 10 में कैमरा कोच करके एक फीचर आया है, जिससे कि आप एक्चुअली सीन्स को डिपिक्ट करके और उसमें मल्टीपल शूटिंग ऑप्शंस ला सकते हैं। दिस जस्ट अ व्यू इनटू द फ्यूचर अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज फ्यूचर में एम्बिएंट एआई यूज करके आप ऐसे बहुत से काम कर पाएंगे जो आज आप नहीं कर पा रहे हैं अपने फोन के थ्रू। गूगल अंडरस्टैंड्स दिस, गूगल नोज, और इसीलिए पिक्सार भी लॉन्च हुआ है अभी। तो कल फोन्स विल बिकम जस्ट लाइक अ डिवाइस इन द पॉकेट, और XR यानी कि जो गूगल ग्लासेस हैं या और जो डिवाइसेस आएंगे, दे विल बिकम द इंटरफेस। सो अगर हम मोबाइल्स को आईज पे एक्सेस करेंगे तो एक फोन विल जस्ट बी अ डिवाइस टू मैनेज इट, एंड दिस इज वेयर द होल एंड्रॉइड एक्सपेरिमेंट इज स्लाइटली बिकमिंग इंटरेस्टिंग। एंड्रॉइड इज इंटीग्रेटिंग एवरीथिंग ग्राउंड्स अप, एंड अभी बात चल रही है कि Google might come up with a Chromebook variant as well, which will be slightly in the premium segment, and if that happens, that will be again a big break from the past, but it will be creating that wider Google ecosystem, जो कि Google को actually करना भी चाहिए, because Google has that options in terms of producing that kind of a hardware and giving that software experience as well. Software की अगर बात करें तो आज की डेट में आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि गूगल का सॉफ्टवेयर इज परहैप्स नॉट as smart as Apple software. Now there's a very different scheme of things we are talking about here. जो लोग Apple यूज करते हैं वो जानते हैं कि it is a very closed ecosystem. Android is a very open ecosystem. Android आपको फ्रीडम देता है अपने फोन को कस्टमाइज करने की, जो आज if you believe it or not Apple भी देने लगा है. And this is where it is getting even more interesting, because in a way Google is breaking those shackles where Apple was holding its users. So Google and Apple are now ऑलमोस्ट ऑन अ सिमिलर पेडेस्टल. अगर मैं सेम वॉलपेपर लगा दूं, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कौन सा पिक्सल फोन है, कौन सा एप्पल फोन है, बिकॉज लुक एंड फील, द स्क्रीन क्वालिटी, द डिस्प्ले, एवरीथिंग इज सिमिलर. In fact, a few notches higher, maybe in one phone versus the other. लेकिन Google ने अभी कुछ और भी किया है. तो जो Apple का जो AirDrop उसकी मोनोपोली ब्रेक करके अब आप एंड्रॉइड टू एप्पल भी फोटोज और फाइल्स ट्रांसफर कर सकते हैं. सो दैट हैज काइंड ऑफ टेकन a very different shape today. और उससे क्या हुआ है कि जो फीचर्स एप्पल एक्सक्लूसिव थे वो ब्रेक हो रहे हैं. अभी एक और इंटरेस्टिंग न्यूज आई है कि Gemini will be put on Apple Intelligence as a native software. Now that would mean Google gets Gemini to even Apple users, और फिर वही Google experience in a different format. Of course Apple will maintain its security and safety which it is known for. वही experience Apple users को भी मिलेगा. So the distinction between the two streams or two worlds of phones would keep on reducing. ऐसे में फिर यही क्वेश्चन बनता है ना कि कौन सा फोन आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए. सो दोस्तों, वापस उसी पॉइंट पे आते हैं कि आपको लेना चाहिए कि नहीं. पहली बात, आप इस तरीके से देखिए कि कौन सा फोन है जो आपको ऑन डिवाइस वो सारे काम करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. सो गूगल का मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. अभी कॉन्टेक्चुअल सजेशंस लॉन्च हुआ है, इंडिया में नया है लेकिन और कंट्रीज में भी आ चुका है. ये कॉन्टेक्चुअल सजेशंस ये देख के कि मैं किस तरीके
तरीके से अपने डिवाइस को यूज़ करता हूँ, मान लीजिए मैं कोई गेम है, मैं मैच देख रहा हूँ, अगर मैं उसे स्ट्रीम करना पसंद करता हूँ अपने टीवी पे, तो वो ऑटोमेटिकली ये सजेस्ट करता है कि यू कैन स्ट्रीम। अगर मैं किसी पर्टिकुलर ऐप के थ्रू कोई चीज़ एक्सेस करता हूँ इन अ पर्टिकुलर वे, तो वो उसी एक्शन को मुझे सजेस्ट करता है। नाउ दिस इज पाथ ब्रेकिंग, मतलब कोई फोन ऑन डिवाइस इंटेलिजेंस इतनी यूज नहीं करता जितनी गूगल कर रहा है। When we started, we made this for everyone, so that everyone could find anything they need among the millions of bazillions of things in the world. Today, it seems like sometimes it's easy to feel like you need a little help with the stuff just in your own world. Your photos, phone, videos, calendars, messages, friends, trips, reservations, and so on and so on. Wouldn't it be nice if you had some help with all that? Wouldn't it be nice if you had a Google for your world? That's why we're building the Google Assistant. Hi, Amy. How can I help? You just ask it what you need. Okay, Google, what do I have to do today? And your assistant understands and helps you out. You can even carry on a conversation with it. How long will it take to get to downtown Chicago from home? Here you go. What restaurants are there? Book a table at Cortino Restaurant. Sure. And the assistant is always there for you. So if you're on the road, you can ask it where to fill up. And if you're at home, you can ask it to play some music. Or if you're in a chat with a friend, it can show you what's playing tonight. It's like your own personal Google. Naturally, anything you share with it is safe and secure. And the more you use your Google Assistant, the more useful it becomes. Remember, my byte combo is 326. Got it. And soon, you'll be able to access it from all sorts of places, so it will be everywhere you are. We made this for everyone. And today, we're making this just for you. Hi, how can I help? Meet your personal Google Assistant. And again I'm using the term on-device intelligence because कभी भी जाके आप इसे डिलीट कर सकते हैं and data will be reset. यही एक खास बात है गूगल फोन्स की, और मैंने आपको कहा था कि 14 मिनट में आपको खुद इस सवाल का जवाब मिलेगा। तो ये रेस गूगल की एक्चुअली एक फोन बनाने की रेस नहीं थी। Google has created an ecosystem where everything now is dependent on how Google provides that experience. And if I go back to Sundar Pichai के words, तो सुंदर पिचाई ने लगभग आज से 5-6 साल पहले ये कहा था कि our vision is to make Pixel as unique a device in the hands of the user as it can be. So मेरा पिक्सल और आपका पिक्सल हमेशा अलग लगेगा और हमेशा उस तरीके से लगेगा जैसा हम उसे चाहेंगे, और वही विजन कंप्लीट कर रहा है गूगल पिक्सल का 10 और उसके आने वाले फोन्स। ये इसलिए भी है क्योंकि गूगल AI को और इंटीग्रेट करेगा एंड द एंटायर AI कैपेबिलिटी दैट द फोन यूजेस टुडे वुड इंक्रीज मल्टीपल नॉच हायर, मेकिंग इट मोर लाइक एन ऑटोनोमस डिवाइस देन अ डिवाइस व्हिच विल बी नीडेड। जब आपको चाहिए आपके पास उसके आंसर्स होंगे और वो वर्ल्ड आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा होगा। नाउ द अदर क्वेश्चन इज, क्या और वेंडर्स और प्रोवाइडर्स लाइक सैमसंग, एप्पल ये नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, लेकिन the ultimate factor is the AI, the software experience and the hardware experience. And आज की डेट में Google is actually acing this race. So मैंने शुरुआत करी थी ये बता के कि आपने ये कहानी सुनी होगी खरगोश और कछुए की बचपन में। तो कौन खरगोश है और कौन कछुआ, जान गए ना? So यार, you love it, you hate it, but you can't ignore it. That's Google Pixel for you. और अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, आप खुद जाइए और एक पिक्सल फोन ट्राई कीजिए and you will be surprised. By the way, this video is not sponsored by Google. ये मेरे अपने विचार हैं, मेरे 5 साल के गूगल पिक्सल के यूसेज पे और उससे भी ज्यादा मेरे फोन के एनालिसिस पे और फोन कंपनीज की स्ट्रेटजी के एनालिसिस पे। तो जरूर हमें कमेंट्स में बताइएगा आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और आपके जरूर कुछ रीजंस होंगे गूगल पिक्सल ना खरीदने के, वो भी हमें बताइएगा और हम आपको हर कमेंट का जवाब देंगे। बाय बाय।